सरकार ने आज यानी कि 16 मई तक कोरोना के नए केस बंद हो जाने की भविष्यवाणी की थी, लेकिन ये दावा फेल हो गया। मोदी ने जो सोचा था वो हुआ क्यों नहीं, और क्यों भारत में कोरोना चीन के पार चला गया, इस रिपोर्ट से समझिए। आ गई 16 मई। भविष्यवाणी ये थी कि कोरोना आज से भारत में 0 हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या? 0 होने की बजाय चीन के पार हो गया। ये डेटा आज का है, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि कोरोना की लड़ाई कितनी चैलेंजिंग है। चीन टोटल केस 82,000 से ज्यादा 6 महीना। इंडिया टोटल केस 85,000 से ज्यादा 3 महीना। चीन टोटल मौत 4600 से ज्यादा 6 महीना। इंडिया टोटल मौत 2700 से ज्यादा 3 महीना। 6 महीने पहले चीन संक्रमण में पहले नंबर पर था, अब 13वें नंबर पर है। 3 महीना पहले भारत संक्रमण में 100 नंबर से नीचे था, अब 11वें नंबर पर है। मौत के आंकड़े राहत देने वाले हैं, लेकिन कोरोना की स्पीड फिक्र में डालने वाली है। इसी की सबसे ज्यादा टेंशन है। आप सोच रहे होंगे कि सरकार की यह भविष्यवाणी झूठी कैसे हो गई, इसके पीछे गड़बड़ क्या हुई। उसकी वजह है देश के ये 18 शहर, जहां कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो संभल नहीं पाया। सरकार की तरफ से इन शहरों का जो विश्लेषण किया गया है वो डराने वाला है। देश के 18 शहर 68% कोरोना के जिम्मेदार हैं, जिसमें 5 शहर मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, पुणे और चेन्नई से ही 50% संक्रमण हुआ है। और इन 5 शहरों में रिकवरी के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ट्रीटमेंट को सक्रिय तौर पर बढ़ाना होगा। सरकार ने 18 शहरों को कोरोना वायरस का टापू बताया है। सच तो यह है कि इन्हीं शहरों ने सरकार की 16 मई को दी गई कोरोना फ्री भारत की भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया। वो शहर कौन से हैं और कोरोना वायरस को एंट्री दिलाने में इनका कितना योगदान है, जरा उसे भी देख लीजिए। महाराष्ट्र, मुंबई 17.78%, दिल्ली 10.92%, गुजरात, अहमदाबाद 9.07%, महाराष्ट्र पुणे 3.79%, महाराष्ट्र ठाणे 3.71%, मध्य प्रदेश इंदौर 2.68%, राजस्थान जयपुर 1.83%, गुजरात सूरत 1.32%, पश्चिम बंगाल कोलकाता 1.30%, राजस्थान जोधपुर 1.25%, तेलंगाना हैदराबाद 1.15%, उत्तर प्रदेश आगरा 1.08%, मध्य प्रदेश भोपाल 1.04%, महाराष्ट्र नासिक 0.93%, महाराष्ट्र औरंगाबाद 0.90%, आंध्र प्रदेश करनूल 0.81%, गुजरात वडोदरा 0.80%। देश के इन 18 शहरों में कैसी गड़बड़ हुई, क्या चूक हुई, कहां लापरवाही हुई, कैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया कोरोना, इसकी ग्राउंड जीरो से इंडिया टीवी रिपोर्टर्स ने इन्वेस्टिगेशन की और जो हकीकत सामने आई वो कई सवाल खड़े करती है। करीब 18% कोरोना इन्फेक्शन के जिम्मेदार मुंबई में क्या हुआ और कैसे नंबर 1 पर कोरोना का घर बन गया, जरा सुनिए। मुंबई कोरोना का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। देश के कुल कोरोना संक्रमण के मामलों में से करीब 20% मामले सिर्फ मुंबई से ही आ रहे हैं। इन आंकड़ों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि मुंबई में कोरोना को लेकर स्थिति कितनी गंभीर हो गई है, और स्थिति के लिए जिम्मेदार है मुंबई के वो लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं। कई इलाकों में यहाँ पर सरेआम लॉकडाउन का उल्लंघन किया जाता है। अगर लोगों ने सही तरह से लॉकडाउन का नियम पाला होता, सोशल डिस्टेंसिंग को लागू किया होता, तो शायद आज ऐसी स्थिति मुंबई में नहीं होती। कोरोना जीडीपी में दिल्ली का करीब 12% योगदान है, जिसकी सबसे बड़ी वजह निजामुद्दीन मरकज बनकर सामने आया। लेकिन सवाल यह है कि तबलीगी जमात के लोगों के ट्रेस होने के बाद भी क्यों नहीं थमी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार। उसकी वजह भी दिल्ली के संवाददाता ने बताई। एक अनुमान के मुताबिक 16 मई तक भारत में 0 मामले होने चाहिए थे कोरोना के, लेकिन हकीकत ये है कि आज के दिन भारत कुल मामलों की संख्या में चीन से आगे निकल चुका है। और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इसकी हिस्सेदारी 12% की है, यानी कुल मामलों में से 12% मामले दिल्ली से आ रहे हैं। शुरुआत में जमात का यहां होना और तबलीगी जमात इसकी वजह माना गया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कंटेनमेंट जोन में जिस तरीके से मामले बढ़े हैं, उससे सवाल उठ रहे हैं
कि क्या कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन ठीक से लागू किया गया। साथ ही जिस तरह की तस्वीरें आई जिसमें भीड़ दिखाई दी, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई दी, उससे ये भी सवाल उठे कि क्या कंटेनमेंट जोन में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया है, क्योंकि कंटेनमेंट जोन में लगातार बढ़ते मामले इस ओर इशारा कर रहे हैं। और सवाल ये कि अगर 16 मई की प्रोजेक्शन गलत है तो फिर क्या कोरोना के साथ रहने की आदत डालनी होगी। अहमदाबाद में अकेले 7100 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। हर रोज संक्रमण बढ़ता जा रहा है। पूरा शहर बंद कर दिया गया है। अब सवाल है कि इतनी सख्ती के बाद भी कोरोना रुक क्यों नहीं रहा और यहाँ तक पहुँचाने का जिम्मेदार कौन है। हमारी इन्वेस्टिगेशन में जो बात पता चली है, इसके जिम्मेदार 334 सुपर स्प्रेडर हैं। सुपर स्प्रेडर ऐसे संक्रमित लोग होते हैं जिनके जरिए बीमारी कई लोगों में पहुंच गई। सुपर स्प्रेडर ज्यादातर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो रोजाना बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, जैसे सब्जी बेचने वाले, किराने या दूध वाले, पेट्रोल पंप अटेंडेंट और सफाई कर्मचारी। कई बार ऐसे लोगों को खुद भी पता नहीं होता कि वो संक्रमित हैं। अहमदाबाद में हो सकते हैं 14,000 सुपर स्प्रेडर। इन सभी 18 शहरों की कहानी कमोवेश एक ही है। वक्त से पहले हालात को समझने में देरी और लोगों की लापरवाही, इन सभी चीजों ने मिलकर कोरोना को फलने फूलने दिया। मुश्किल सिर्फ कोरोना ही नहीं, प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा टेंशन और दुख हुआ औरैया जैसी घटना से। मजदूर तो मजबूर है ही, मजबूरी का फायदा उठाने वाले इन हालात में जिंदगी का सौदा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मौका था घर जाने का, ट्रक वाले से डील हो गई। रात के अंधेरे में फरीदाबाद से 80 मजदूर घर के लिए निकल पड़े। कोरोना और भूख दोनों से जान छुड़ा कर निकले थे, लेकिन 3:30 बजे सुबह के करीब औरैया के पास मौत इंतजार कर रही थी। ट्रक से भिड़ंत हुई, 24 की मौत हो गई, 40 से ज्यादा घायल हो गए। फरीदाबाद वाले ट्रक में बोरियां लदी थी, बोरियों के नीचे मजदूर दब गए। इन कामगारों की, मजदूरों की, श्रमिकों की कहानी को कुछ इस तरीके से समझिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितनी मजबूरी में, कितनी परेशानी में ट्रकों में बैठने को मजबूर और लाचार होते हैं। कोई कहता है 3,000 रुपए लेगा और घर छोड़ देगा, कोई कहता है 500 रुपए लेगा और पहाड़ के पीछे से घर पहुंचा देगा, कोई कहता है 500 रुपए लेगा और नदी पार करके घर पहुंचा देगा। जो पहुंच गया वो तो ठीक है, लेकिन कई बार लोग बोरों के नीचे आके जान दे देते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है जब थके हुए मजदूर ट्रैक पर सोने जाते हैं और ट्रेन उनके ऊपर से गुजर जाती है। ऐसे हालात में, ऐसी मजबूरी में इनकी बेबसी का असल पता चलता है। सच तो यह है कि लॉकडाउन में कुछ लोग मजदूरों की मजबूरी का बिजनेस कर रहे हैं। मजदूरों की जिंदगी की खुलेआम दुकान लगा रखी है। ट्रकों में मजदूरों को जानवरों की तरह भरने का धंधा चल रहा है। प्रधानमंत्री जब आज लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइन तैयार करेंगे तो कोरोना से लड़ने का पूरा मास्टर प्लान तो होगा ही। मजबूर मजदूरों की सेफ्टी का भी ख्याल होगा और मौत का सौदा करने वाले सौदागरों के लिए सख्त चेतावनी।